बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है उसका जो टाइटल है मोलरता की परिभाषा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। नोट, मोलरता की इकाई मोल अपॉन में लीटर होती है। क्या होती है? मोल अपॉन में लीटर। आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि मोलरता की परिभाषा आपको अच्छे से याद हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए मोलरता की परिभाषा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। और मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल अपॉन में लीटर। अब बच्चों पढ़ेंगे हम मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता की परिभाषा। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो इकाई है मोलरता की इकाई थी मोल अपॉन में केजी है। मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है, ये जरूर आप याद रखिएगा। आइए इसको एक बार फिर से परिभाषा हम देखते हैं। मोलरता की परिभाषा कि 1 किलोग्राम, कितना? 1 किलोग्राम में विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी जो हमने पढ़ा था वहाँ पे मोलरता था, यहाँ पे मोलरता है। और इसकी इकाई क्या है? मोल अपॉन में केजी। क्या है? मोल अपॉन में केजी। आशा करता हूँ कि मोलरता और मोलरता दोनों की परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ये सभी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये यहाँ पर आपको मोलरता का सूत्र दे रखा है। किसका सूत्र दे रखा है? मोलरता का। किसका? मोलरता का। विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन। वापस यहाँ देखिए, फिर विलय की मात्रा अपॉन में विलय का अनुभार गुणित विलयन का लीटर में आयतन। अब हम इसको कुछ सवाल करेंगे। आप मोलरता की जो मैंने बताया था कि कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एम, ये यहाँ से यहाँ तक का ये सूत्र जरूर लिखना। कैपिटल एम बराबर WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू V। WB क्या है? विलय की मात्रा। और MB क्या है? विलय का अनुभार। और V क्या है? विलयन का मिली में आयतन। आइए एक सवाल करते हैं इसी बेस का। यूरिया के 6.0 ग्राम प्रति लीटर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और यूरिया का अनुभार कितना दे रखा हमें? 60। कितना दे रखा अनुभार? 60। हम क्या करेंगे? हल। जैसा कि हमने ऊपर अभी सूत्र में देखा, ये सूत्र है कि M बराबर WB इंटू 1000 MB इंटू V। अब हम इसी सूत्र का प्रयोग, W क्या हो गया अपना? 6 ग्राम। V क्या हो गया यहाँ पर? देखो ये W 6 ग्राम, V आयतन 1 लीटर, ये 1000 और M क्या है? 60। यूरिया का अनुभार 60। तो जैसे हम इसे इस फार्मूले में रखते हैं, ये फार्मूले में M बराबर W अपॉन में MB इंटू 1000 V, तो यहाँ पे 6 अपॉन में 10 इंटू 1000 अपॉन में 1000 से 1000 कट हो जाएगा। 6 अपॉन में 60 क्या बचेगा? 6 अपॉन में 60। जब इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.1। ये सवाल एग्जाम में आता रहता है, आप इसे जरूर नोट कीजिए। इसके आगे आप आगे देखिए, ये यहाँ से आपका सेकंड प्रश्न चालू हो चुका है। कहाँ से? यहाँ से। ग्लूकोज के 18 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी हम और यहाँ पे ग्लूकोज का अनुभार कितना दे रखा है? 180 दिया है। W बराबर 180, 18 ग्राम। V वॉल्यूम कितना? 1000 और M कितना? 180। तो W अपॉन में देखो 18 अपॉन में 180 इंटू 1000 इंटू 1000। 1000 से 1000 कट 18/180। जैसे इसे काटेंगे तो 18 एकम 18 और 10 बार कट जाएगा, अर्थात 1 में 10 का भाग देंगे तो मोलरता कितनी आ जाएगी हमारी? 0.1। ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल एक और देखिए, इस सवाल में भी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। आप प्रयास करें इसको खुद ही समझने का, फिर भी समझ न आए तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ V आयतन होता है 1 लीटर में, इसलिए परिभाषा अच्छे से समझें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।